जी हाँ, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दिवाली की। दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है। ये वर्ल्ड फेस्टिवल कहा जाता है दिवाली को। एक तो ये बड़ी मसला है ना, हम कहीं दिवाली की मुबारकबाद लिख दें, सही भाई, मैं जहां पर फेसबुक पर कहीं लिख दूं, कहीं पर सोशल मीडिया पर जी आप सबको दिवाली मुबारक हो, दीपावली हो, तो साथ ही क्या होता है, साथ ही जो ये होता है कि जी ओ हो ए की कहता तुसी, ये कोई आपका थोड़ी है, ये तो हिंदुओं का त्योहार है। अनफॉर्चुनेटली हमने क्योंकि इतना ज़्यादा इस्लामाइज़ कर दिया हुआ है अपने सिस्टम को कि हम जो है ना वो डांस, नाच, गाना इसको भी बुरा समझते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमने अपनी छोटी-छोटी जो खुशियाँ हैं उसको भी मैंने रिसेंटली एक जगह देखा था टीवी के ऊपर कि एक गाँव के अंदर वो कह रहे हैं जी कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो कोई हम जो है ना वो ढोल नहीं बजा सकते, हम डांस नहीं कर सकते, हम उस तरह लाइट मतलब ये क्या कल्चर है भाई? अब भारत ने क्या किया है कि इंडिया ने दिवाली की शुभकामनाएं जो है पाकिस्तान को एक और ही ओखे वक्रे तरीके से दी हैं। और दिवाली के एक शुभ मौके पर जो है ना, वो जो उनके राजनाथ सिंह है उन्होंने एक स्पीच कर डाली है और स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को कहा ए जरा ब्रह्मोस हैगा है ना उन ए जाके गिरना है पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब राजनाथ सिंह साहब भारत के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जी कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय यानी आज पूरे भारत के साथ साथ दुनिया में जहाँ भी भारतीय कल्चर को, हिंदू कल्चर को मानने वाले लोग हैं, इस त्यौहार को यानी दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो वहीं पर आज की वीडियो की बात करें तो इसमें वैसे तो ये बात कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की जद में है, जो कि उन पाकिस्तानियों के लिए सीधा मैसेज है जो आए दिन भारत को परमाणु बम की धमकी देते रहते हैं। और उनके लिए यही मैसेज है कि भारत के पास जो परमाणु बम है वो दिवाली में पटाखे छोड़ने के लिए नहीं है। तो वहीं पर साजिद तरार ने जिस तरह से आरएसएस के बारे में बात की, वह सीधा सीधा वही प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तानी सोच फैलाता रहता है। और ख़ास तौर से जो आरएसएस के बारे में पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाती रहती है, जैसा कि इस वीडियो में साजिद तरार ने कहा। और इनफैक्ट जो तालिबान से कंपेयर किया, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन देखने में आया है कि पाकिस्तानी मीडिया कुछ समय से खास तौर से आरएसएस पर प्रोपेगेंडा बना करके भारत को बदनाम करने की कोशिश है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं आप सबके लिए। दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है। ये वर्ल्ड फेस्टिवल कहा जाता है दिवाली को। तो आपको पता है जी कि सफाइयां होती हैं, पंखे साफ किए जाते हैं सालों सालों बाद और जो बेड के नीचे से कूड़ा करकट निकाला जाता है, सफाइयां जी भगवान को दिखाने के लिए हैं। भगवान अब ये नहीं पता कि भगवान ये नहीं देख रहे, भगवान वो देख रहे हैं जो आपके अपने दिल के अंदर से आपने कूड़ा निकाला है ना, ट्रैश जो आपने दिलों के अंदर से निकाल कर फेंका, भगवान उसको देख रहे होते हैं। और इसमें हिंदूज, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब के सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो ऑफिशियली आप देखें, यानी अगर आप रिचुअल्स के हवाले से या आप इसको वो देखें तो हम ये कहते हैं कि जी हिंदुओं का फेस्टिवल है। एक तो ये बड़ी मसला है ना, हम कहीं दिवाली की मुबारकबाद लिख दें, सही भाई, मैं जहां पर फेसबुक पर कहीं लिख दूं, कहीं पर सोशल मीडिया पर जी आप सबको दिवाली मुबारक हो, दीपावली हो, तो साथ ही क्या होता है, साथ ही जो ये होता है कि जी ओ हो ए की कहता तुसी, ये कोई आपका थोड़ी है, ये तो हिंदुओं का त्योहार है। यार खुदा का खौफ कर लो, मतलब ये कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है भाई, ये उनका त्योहार है, लेकिन अब ये तो इंडिया का त्योहार है, ये तो हिंदुस्तान का फेस्टिवल है जिसके ऊपर मुबारकबाद दे रही है। भाई माफ कर दो, हम तो जो क्रिसमस है उसके ऊपर भी मुबारकबाद देते हैं, क्रिसमस के ऊपर भी सेलिब्रेशन किया, जो थैंक्स गिविंग है उसके ऊपर भी मैं सबको विश करती हूँ, जो ईद है उसके ऊपर भी मैं सबको विश करती हूँ। तो फिर उसके ऊपर जो ईद आती है उसके ऊपर हिंदूज और जो नॉन मुस्लिम है वो कहें भैया आप तो इसी के ऊपर करती हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो लेकिन अब भारत ने क्या किया कि इंडिया ने दिवाली की शुभकामनाएं जो है पाकिस्तान को एक और ही ओखे वक्रे तरीके से दी हैं। तो जो धमकियों का सिलसिला दोनों का है वो इस पे भी चलता रहा है। और दिवाली के एक शुभ मौके पर जो है ना,
वो जो उनके राजनाथ सिंह है उन्होंने एक स्पीच कर डाली है और स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को कहा जेड़ा ब्रह्मोस है ना उन ए जाके गिरना है पाकिस्तान में, यानी उन्होंने कहा है कि ये जो ब्रह्मोस है ये अब पाकिस्तान की चप्पे चप्पे को टारगेट कर सकता है। अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था आधी दुनिया को लेकर मरेंगे, अगर आपको याद हो फील्ड मार्शल ने क्या कहा था, अगर गए हम तो फिर आधी दुनिया को लेकर जाएंगे। तो अब दूसरी तरफ से जो है वो राजनाथ सिंह कह रहे हैं पड़ोस में, वो कह रहे हैं जी जेड़ा ब्रह्मोस हमारा है ये तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे जाके गिरे, तो ये है सिचुएशन। अच्छा जी, अब ये तो अच्छी खबर नहीं थी, हाँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि भाई दिवाली के मौके पर अच्छी खबरें होनी चाहिए, आपको अच्छा पैगाम भेजना चाहिए था पाकिस्तान को। आपको हैप्पी दिवाली नहीं, हैप्पी दिवाली को कैसे कहते हैं, पाकिस्तान में कौन सी हैप्पी दिवाली मनाई जाती है। बाकी ये है कि वो उन्होंने अच्छा मैसेज देने के बजाय कुछ तो धमकी दे डाली है आपने दिवाली के मौके पर, तो अच्छे अच्छे आप कहते हैं ये ले जी मिठाइयाँ। डॉक्टर साहब, राजनाथ सिंह साहब भारत के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जी कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। तो एक तो तार साहब ये, दूसरा कल रात तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान दोहा में एक सीज फायर हुआ है और अब इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात 25 तारीख को होने हैं, लेकिन तालिबान के जो रवैये हैं वो कोई इतने मुनासिब नहीं लग रहे। दो चीज़ें ये दूसरे डिस्कस करना, और तीसरा जो किंग ट्रम्प के मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में और ट्रम्प साहब जो है वो जहाज़ों पे बैठ के तो गंद फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर, उस पर भी जरा बात करनी है, लेकिन पहले ये जरा साउथ एशिया पे। जी सर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कतर में जो कल हुआ है वो भारत की 6 महीने में दूसरी शिकस्त है, क्योंकि खुद अपनी शिकस्त के बाद अब इनकी ख्वाहिश थी इस बात की कि चीमा साहब कि मुसलसल हम खुद तो नहीं लड़ सकते, कोई और लड़ता रहे पाकिस्तान के साथ, और दोनों बॉर्डर्स जो है वहां से एक थ्रेट बना के पाकिस्तान के लिए रखी जाए, जिसमें उनको कल एक शिकस्त हुई। अब ये शिकस्त कितना अरसा रहती है उसकी वजह बताता हूं। चीमा साहब, तालिबान और आरएसएस, मैंने दोनों को स्टडी किया, दोनों का एजेंडा एक, दोनों रेडिकल्स हैं, दोनों औरतों के खिलाफ है, दोनों के जेहन में वहम जो है वो समझते हैं ये हम अखंड भारत बना के सारे खित्ते को दोबारा हिंदू बना देंगे, वो ये समझते हैं कि हम सारे खित्ते को टेक ओवर करके इस्लाम ले जाएंगे, मुसलमान ले बना देंगे। दोनों का एजेंडा एक, दोनों का एजेंडा, तभी तो जफियां और चुमियां और सारा ये हो रहा है, इसकी वजह ये कि एजेंडा एक। अब उसमें चीमा साहब दर हकीकत ये आपने बिल्कुल खुद फरमाया, बिल्कुल सही कर दिया है आपने कि ये कितना अरसा ये जंग बंदी और ये कितना हो रहेगा खतर, वो बिल्कुल बात आपकी 100%, क्योंकि तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये गैंगस्टर लोग हैं, इकट्ठे एक एजेंडे पे इकट्ठे हो जाते हैं पैसों के लिए, डॉलर के लिए, इनका सारा फोकस है वो डॉलर। अब ये कौन कौन है, कंधारी ग्रुप अलग है, काबली ग्रुप अलग है, हकानी ग्रुप अलग है, नॉर्दर्न अलायंस अलग है, मेरे एक नहीं है ये, इनका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं। अब इससे आगे चलते हैं चीमा साहब, ये कितना अरसा आपस में पैसे तकसीम करके एक दूसरे के साथ इकट्ठे चल सकते हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कि ये डॉलर की लालच है, इनको कतरी दिखा पाएंगे, टर्की डरा पाएगा, हमसे डरते रहेंगे, या भारत पैसे देता रहेगा, ये सारा क्वेश्चन मार्क एक है इनका। अब इनके ऊपर देखें क्या होता है।